हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। यस और नो? यस सर जी। और बताइएगा, लास्ट लेक्चर मुझे लगता है आपने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। और लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी वेक्टर जब चेंज होता है तो आइदर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होने वाले हैं। और हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। बताइएगा कौन कांस्टेंट रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर स्पीड चेंज होता है तो हम कहेंगे कि हाँ बाबा वो नॉन यूसीएम में जाएगा, मगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट आता है। कौन सी स्पीड? अगर हम लीनियर स्पीड लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, टाइम पीरियड कांस्टेंट आना चाहिए। और अगर हम v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा लेंगे तो रेडियस और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो हम कहेंगे हाँ कि बाबा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि चेंडू को घुमा करके, और उसमें मैंने आपको यह भी दिखाया कि कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। अगर आपने देखा कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बोलिएगा एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लीनियर स्पीड कांस्टेंट है मगर लीनियर वेलोसिटी बदलेगी, लीनियर वेलोसिटी बदलती है। मतलब क्या बदलता है? डायरेक्शन चेंज होता है। बोलिएगा क्या चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों? द डायरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग इटसेल्फ ओनली। अब हमें क्या समझ में आया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, मगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है लीनियर वेलोसिटी? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, हाँ है ना? हाँ सर। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू द टुडेज लेक्चर, आई एम गोइंग टू टीच यू द एक्सेलरेशन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करो। क्या सर जी? एक्सेलरेशन इन यूसीएम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार कंसेप्ट है। बस इसी के जैसा हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी देखना होता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये देख लीजिएगा एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये है 2 डायमेंशन डायग्राम। बोलिएगा कौन सा डायग्राम? 2 डायमेंशन डायग्राम। ओके, और अगर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, पार्टिकल ए से लेकर बी तक चला गया। बोलिएगा कहां से कहां तक चला गया? ए से लेकर बी तक चला गया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहेगा v बार, और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहेगा v बार। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं आपको बताता हूं 1 by 1। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, और ये टाइम पीरियड क्या रहेगा बताइएगा? कांस्टेंट। बोलो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं ओमेगा बार लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2π/t। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? कर्ल द फिंगर अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन एंड द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव मी द डायरेक्शन। ये बाहर आ रहा है, अगर ये बाहर आ रहा है तो z एक्सिस है, तो z एक्सिस को हम लिखते हैं k कैप। इज इट ओके? ये कौन आया? ओमेगा बार। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूंगा, इफ आई वांट टू सी द स्पीड एंड दैट टू द v, इट इज नथिंग बट ओमेगा इनटू r। ठीक है, ओमेगा और r अगर कांस्टेंट आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों v भी कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आप देख लेना a से लेकर b तक क्या रेडियस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। नाउ इफ यू वांट टू सी द वेलोसिटी, है ना, यहां लिखता हूं मैं वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी अगर आप देखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं v बार, ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? ओमेगा बार क्रॉस r बार। और यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बोलो क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंजेस। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि हाँ बाबा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, हाँ बाबा स्पीड कांस्टेंट है मगर वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम जाएंगे एक्सेलरेशन की तरफ। बताइएगा किसकी तरफ? एक्सेलरेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलिएगा कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना बेटा? अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा तो फॉर्मूला है इसका, या तो फिर हम जिससे डिनोट करते हैं वो है अल्फा। क्या है? बोलिएगा अल्फा। और मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला क्या आता है? बोलिएगा अल्फा बार का, इट इज नथिंग बट ओमेगा 2 बार माइनस ओमेगा 1 बार डिवाइडेड बाय टाइम,
और हमने क्या देखा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोलिएगा कौन सा मोशन बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ओमेगा कांस्टेंट है, सॉरी हाँ या ना, हाँ बराबर है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये हमने देखा है। ओके, अब ये अगर कांस्टेंट है तो देख लेना इट इज कांस्टेंट, तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 2 बार इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 बार, लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं, हाँ सर जी आप लिख सकते हो। अगर ये ऐसा है तो अल्फा बार जो आएगा है ना, ये दोनों कैसे हैं बताइएगा, सेम है, तो ओमेगा 2 बार माइनस ओमेगा 2 बार बाय टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा वो 0 रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया, आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है, समझना है ना। स्टेप से जाना पड़ेगा बेटा, कैसे जाना पड़ेगा बताइएगा, स्टेप से जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके समझ में आएगा। इज इट ओके, यस सर। अब हम आएंगे लीनियर एक्सेलरेशन की तरफ, यानी कि मैं डायरेक्टली सिंपल कहता हूं एक्सेलरेशन, यहां लिखूंगा मैं अभी एक्सेलरेशन, और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं बेटा, ध्यान में रखना, जब एक्सेलरेशन बोला गया तो समझ लेना कि वो लीनियर है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे पहचानेंगे, बोला जाएगा कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, कहा जाएगा कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इज इट ओके, यस सर। अब आएंगे हम एक्सेलरेशन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों है ना, बताना तो नहीं चाहता हूं मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना, क्या लीनियर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो दो चीजें मिलती हैं, एक आता है मैग्नीट्यूड, बोलो क्या आता है, एक आता है मैग्नीट्यूड और एक क्या आता है, डायरेक्शन, बोलो हाँ है ना, हाँ सर। मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, यूसीएम में कांस्टेंट है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसा है, चेंज है। ओके, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना, यस और नो, यस सर। अब देख लेना, लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर जी हो गई। अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है कि नहीं आता है, हाँ सर जी आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, आपको समझ के लेना है, वो क्या सर, मान लीजिएगा कि अगर एक पार्टिकल यूसीएम कर रहा है और पॉइंट ए से लेकर बी तक अगर जा रहा है तो यहां पर एक एक्सेलरेशन मिलेगा ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और वो एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, दो तीन नाम है उसके मैं आपको बताता हूं। इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, और कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। बोलेगा क्या कहा जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, हाँ है ना, हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, व्हाट डू वी हैव द फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो क्या आता है, वो ओमेगा स्क्वायर आर आता है, ठीक है ना, हाँ है ना, हाँ सर। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 यानी कि नो एंगुलर एक्सेलरेशन। मगर हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी चेंजेस, और लीनियर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसका नाम क्या है बताइएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर आर। बोलिएगा व्हाट डू वी हैव द फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसके अलग 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 फॉर्मेट आते हैं, इसको डिनोट किससे किया जाएगा, ए से, तो ए क्या है बताइएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आपको लेना है तो मैं एसी भी लग सकता हूं, एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, एक ही नाम से चिल्लाएंगे, रेडियल भी है सेंट्रीपिटल भी है। तो लेट्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर आया। बोलो क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर आया। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट है, वी आर हैविंग द डिफरेंट फॉर्मेट, सो विल गो वन बाय वन। कैसे जाएंगे बताइएगा, हम वन बाय वन जाएंगे, ठीक है। तो यहां तो स्पेस नहीं है तो एक काम करेंगे, चलिएगा यहां पे थोड़ा बहुत स्पेस है तो यहां पे मैं आपको बताता हूं अलग अलग फॉर्मेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिएगा
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर आया। और मेरे प्यारे दोस्तों हमें एक फॉर्मूला मालूम है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मालूम है कि नहीं है, हाँ या ना, हाँ सर। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा के लोकेशन पे क्या आता है बताइएगा, व्हाट डू वी हैव द लोकेशन ऑफ द ओमेगा नाउ, ओमेगा के जो लोकेशन पे आएगा वो रहेगा v बाय आर, तो ये आया v बाय आर। इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ये वाला इक्वेशन को मैं कहता हूं चलिएगा इक्वेशन 1। तो यहां मैं बोलूंगा क्या, पुट इन इक्वेशन 1, इज इट ओके। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में रखता हूं तो देख लेना, सेंट्रीपिटल सीपी लिखेंगे, चलिएगा अच्छे से समझ में आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको अगर मैं यहां रखता हूं ओमेगा स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा, ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना बेटा, ओमेगा का स्क्वायर यानी कि क्या, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये आया आर, ये गया। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला हमें मिला, वो क्या है बताइएगा, वो है वी स्क्वायर बाय आर। अरे बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस सर, ये एक फॉर्मूला आया। ओके मैं आपको जैसे बताता हूं, यहां पे एक फॉर्मूला आया, दिस इज व्हाट डू वी हैव वन फॉर्मूला, दिस इज व्हाट डू वी हैव द सेकंड फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और एक इसका फॉर्मूला बनता है, वो क्या सर, वो एक मैं बताता हूं, वो एक लिख के लीजिएगा। देखो इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v बाय आर, है ना बेटा, ये v स्क्वायर जो दिख रहा है ना, v बाय आर इंटू v मैंने लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मेरे प्यारे बच्चों ये ओमेगा बाय v बाय आर क्या है, देखो ये v बाय आर क्या है, ओमेगा है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लोकेशन पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू वी। ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले आए, एक आया ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एक आया वी स्क्वायर बाय आर और एक आया ओमेगा इंटू वी। ये रेयरली बताया जाता है और रेयरली यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, मगर ये भी एक सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमें मालूम होना चाहिए बेटा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले बने, 3 फॉर्मूले बने, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। इसका तो मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, इसका डायरेक्शन भी मुझे बताना है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। तो मीनवाइल आप क्या करो बेटा, हेडिंग दीजिएगा एक्सेलरेशन इन यूसीएम, गिव द हेडिंग एक्सेलरेशन इन द यूसीएम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इन यूसीएम, यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पूरा क्या पूरा लिख के लीजिएगा, नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिख के लेना बेटा। और लीनियर वेलोसिटी में 2 चीजें आती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस एंड ड्यू टू दैट वी आर हैविंग द एक्सेलरेशन। चलो बेटा लिख के लिया, हाँ या ना, हाँ सर। तो क्या देख रहे थे हम, एक्सेलरेशन, और हमने क्या देखा बेटा कि अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर करता है पार्टिकल, तो उस पार्टिकल को एक स्पीड कांस्टेंट रहेगी मगर वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, तो उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है। और वो एक्सेलरेशन जो था वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके इसका फॉर्मूला क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आर आया, और दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर आया, और तीसरा फॉर्मूला ओमेगा इंटू वी आया। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव द फॉर्मूला। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स उसको डायरेक्शन रहेगा, अगर उसको डायरेक्शन रहेगा तो वो हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी, फिर एक बात, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी टुवर्ड्स सेंटर। कहां रहेगी बताइएगा, टुवर्ड्स सेंटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। किसकी डायरेक्शन है बोलिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ओके हाँ सर। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, बोलेगा कौन से फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पहला वाला फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो आया था ओमेगा स्क्वायर आर, क्या था बताइएगा, वो था ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो टुवर्ड सेंटर है, मगर जो रेडियस वेक्टर आता है आर बार, फिर एक बार, जो रेडियस वेक्टर आता है आर बार वो कहां है, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर।
अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है और पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर है, तो क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं सर जी, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां मैं आर बार देता हूं, क्या देता हूं? आर बार देता हूं और यहां मैं माइनस साइन दूंगा। क्या देने वाला हूं मैं यहां? माइनस साइन। ये माइनस साइन देने से क्या होगा बताइएगा? ये माइनस साइन देने से ये होगा, ये बताएगा क्या कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो रेडियस वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इज इट ओके? यस सर। ये जो पहला वाला फॉर्मूला था उसको हमने वेक्टर फॉर्मेट में रख दिया। अब हम चलेंगे सेकेंड केस में, यानी कि सेकेंड फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। बोलिएगा क्या है? वी स्क्वायर बाय आर है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये वेक्टर है, मगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वेक्टर का स्क्वायर लोगे तो यहां पे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब यहां डिनोमिनेटर में आर बार है, डिनोमिनेटर में आर है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है? आर है। तो क्या इसे हम बार दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। क्यों नहीं दे सकते सर? इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप देखो बेटा, वेक्टर में हम मल्टीप्लाई ऑफ द वेक्टर करते हैं, एडिशन ऑफ द वेक्टर करते हैं, डिवीजन ऑफ द वेक्टर नहीं करते हैं। ओके, तो यहां पे आर बार नहीं आएगा, है ना? तो क्या करना है फिर? ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप। बोलो क्या लेंगे? हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे आर कैप। What is this r cap? R cap is a unit vector along radius vector. R cap is a unit vector along radius vector. तो मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? देखो r cap is equals to r bar divided by r. बोलो हाँ या ना? Yes or no? Yes sir. आप मुझे बता सकते हो what is the direction of the r cap? r cap की डायरेक्शन और r bar की डायरेक्शन। फिर एक बार, आर कैप की डायरेक्शन और आर बार की डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, हाँ है ना? हाँ सर। मतलब क्या हुआ? आर कैप की डायरेक्शन और आर बार की डायरेक्शन सेम है, मगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो यहां मैं लिखूंगा माइनस साइन। क्या लिखूंगा मैं? माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या दिखाएगा? माइनस साइन ये दिखाएगा कि बाबा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और ये जो यूनिट वेक्टर लिया है इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर जी। अब हम आएंगे लास्ट वाला फॉर्मूला जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब आपको इसका वेक्टर फॉर्मेट याद होना जरूरी है। जैसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहां आएगा ओमेगा इंटू वी, बराबर है ना? क्या फॉर्मूला है बोलिएगा? ओमेगा इंटू वी। अगर आप देखोगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी हम कह सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? हाँ सर जी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और आने वाला क्वांटिटी भी अगर वेक्टर है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। बोलिएगा क्या लेना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे ओमेगा बार क्रॉस वी बार। क्या लिखेंगे? ओमेगा बार क्रॉस वी बार। एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, यानी कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा वो ओमेगा बार क्रॉस वी बार आएगा। अब आपके माइंड में और एक सवाल भी आता होगा, सर वी बार क्रॉस ओमेगा बार क्यों नहीं आता? इट इज बिकॉज ऑफ, बोलिएगा और एक बार आवाज चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ द राइट हैंड थंब रूल दैट व्हाट आई टॉट यू इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा बार क्रॉस आर बार या आर बार क्रॉस ओमेगा बार आया। ये राइट हैंड थंब रूल की वजह से ये वाला फॉर्मूला आता है। तो हुआ क्या बेटा, मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले बताए और उसका वेक्टर नोटेशन भी मैंने आपको दिखाया है कि वेक्टर नोटेशन में भी क्या आता है। और मेरे हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना? सर कितने फॉर्मूले? ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा इंटू वी, और ये तीन उनके वेक्टर फॉर्मेट। डन विद दिस? यस और नो? यस सर। चलो बेटा लिख के लीजिएगा। चलो बेटा चलेंगे अभी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि आपको सर्कुलर मोशन की जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है एंड यू हैव रियली एंजॉयड दैट पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक है ना? माइंड में ऐसा डांस करना चाहिए बेटा कांसेप्ट्स, ठीक है ना? चलिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द न्यूमेरिकल्स एंड लेट्स हैव न्यूमेरिकल्स ऑफ द क्लास वर्क। देखो बेटा क्या दिया गया है पहला वाला क्वेश्चन में, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड। ओहो अच्छा, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड है ना, HOUR, आवर हैंड, आवर हैंड नहीं, ठीक है? हाँ सर जी। और किस में पूछा है? डिग्री पर सेकंड में पूछा है।
ओके देख लेना। अगर आप क्लॉक देखते हो, इफ यू सी द क्लॉक दैट इज कॉल्ड एज ए घड़ियाल, माहिती ना घड्याळ टिक टिक वाजत है, हाँ जो भी है, ठीक है ना, यस और नो, यस सर। अगर एक आवर हैंड 12 पर है, बोलिएगा कहां पर है, 12 पर है, ठीक है, यहां पे मान लीजिएगा ये 12 है और ये घूम के आया, क्या आया, घूम के आया, तो इसने जो एंगल कवर करेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 2 पाई। कितना रहेगा बोलिएगा ये एंगल, 2 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इन टर्म्स ऑफ सॉरी रेडियन। अगर इन टर्म्स ऑफ डिग्री बात किया तो कितना रहेगा, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा ये, 360 डिग्री। बोलिएगा कितना, 360 डिग्री। और कॉमन सेंस है, हमको क्या पूछा, हमको पूछा गया इन डिग्री पर सेकेंड, क्या पूछा गया है, डिग्री पर सेकेंड, और वो भी पूछा है एंगुलर स्पीड। बोलो क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड, बराबर है, हाँ सर। और मेरे प्यारे दोस्तों आवर हैंड को एक रेवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम स्पैन लगता है आवर हैंड को, वो है 12 आवर्स। बोलेगा कितने आवर्स, 12 आवर्स, 12 घंटे लगते हैं बेटा उसको घूम के आने के लिए। तो अगर मैं इसको डिग्री पर सेकेंड में बोला गया है, 12 घंटे लगते हैं, 60 मिनट्स आ गए और 60 सेकेंड्स आ गए, आए गए नहीं आए, हाँ सर जी आए। और मेरे प्यारे दोस्तों ओमेगा का फॉर्मूला क्या आता है, थीटा बाई टी। एक रेवोल्यूशन में इसने एंगल कवर कितना करेगा, ये कवर करेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक रेवोल्यूशन को लगने वाला टाइम कितना है, ये है 12 इंटू 60 इज इट ओके, हाँ है ना, हाँ सर, एकदम माइंडेड काम लेने का। अब होगा क्या, ये 0 गया, ये 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा 36, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर क्या होगा, 6 1 जा 6 10 जा, तो ओमेगा जो बचेगा ऊपर जो है वो 1 रहेगा और यहां पे 12 इंटू 10 ये रहेगा 120, यानी कि ओमेगा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 120। पूछा गया है डिग्री पर सेकेंड में, तो मैं लिख सकता हूं कि हाँ बाबा ये डिग्री पर सेकेंड में है। इज इट ओके, बोलो हाँ है ना, हाँ सर, जो पूछा वही तो लेंगे, अननेसेसरी रेडियन में लेके उसको कन्वर्जन करने में कौन टाइम वेस्ट करे, ठीक है ना बेटा। चलिएगा लिख के लेना बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स सॉल्यूशन, नोट इट डाउन, लिख के लिया, बोलो हाँ है ना, हाँ सर। नाउ वी आर गोइंग टू जंप आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है ना, समझना है। सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स एक्सट्रीमली डेंस आर बिलीव्ड टू बी रोटेटिंग अबाउट 1 revolution per second, है ना। If such a star has a radius of 20 kilometer, okay, no problem. The acceleration of the equator of the star, acceleration of the star will be across the equator. कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बोला गया है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सर वी स्क्वायर बाय आर ओमेगा इंटू वी नहीं ले सकते क्या, ले सकते हैं, पहले ट्राई मार के देखते हैं, इससे आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी को ट्राई करेंगे। यस सर, यस सर, ठीक है। चलिएगा, व्हाट इज द रेडियस डू वी हैव, रेडियस डू वी आर हैविंग 20 किलोमीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर अगर देखोगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर आया। इज इट ओके, यस सर। अब ओमेगा आपको याद होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था तो अलग अलग इसके फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला बताया था ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60, और एक भी बताया था मैंने आपको 2 पाई n। डू यू रिमेंबर, यस सर। व्हाट इज दिस n, n क्या है बोलिएगा, n आता है रेवोल्यूशन पर मिनट में, और स्मॉल n क्या आता है, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में, बराबर है। अब जो डेटा आया है वो 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, यानी कि क्या n का जो फॉर्मूला है वो 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। हाँ सर, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओमेगा को अभी 2 पाई n, तो क्या आया देख लेना, 2 पाई n का वैल्यू बताइएगा, व्हाट डू वी हैव द n वैल्यू, नाउ इट इज 1। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। इज इट ओके, यस सर। क्या हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, मिल गई। क्या हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई, मिल गई सर। सो आई कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या है बाबा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई, तो ये आया 2 पाई, और ये उसका स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप रेडियस लेते हो तो रेडियस का वैल्यू है 20 इंटू 3 आता है, तो ये 20 इंटू 10 टू द पावर 3 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आगे देख लेना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 का स्क्वायर 4, और ये पाई स्क्वायर आया मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10 टू द पावर 3।
अब यहां पे एक चीज आप समझ के लीजिएगा, क्या सर, पाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा हम नियरर टू 10 लिख सकते हैं। देख लेना, पाई स्क्वायर की वैल्यू हम नियरर टू 10 लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, चलिएगा। अब ये देखो, ये 4 को 4 ऐसे लिखता हूं, टेम्पररी पाई स्क्वायर के लोकेशन पे 10, ये 20 आया और ये 10 टू द पावर 3। फाइनली अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, 4 इंटू 2 कितना आया, 8 आया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। अब ये 10 है ना, यहां पर 3, ये एक 4 और ये एक 5, तो ये कितना आया, 5 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो हाँ है ना? हाँ सर जी। कौन मिला बेटा? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। इज इट ओके? यस सर। चलो बेटा लिख के लेना क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स सॉल्यूशन। चलो बेटा चलेंगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, मैंने 1 और 2 तो एक्सप्लेन किए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप क्लास वर्क में देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले उसको पढ़ा चुका हूं एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट द टाइम इन दैट। यस और नो? यस सर, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। चलिएगा तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो तो देखो बेटा क्या दिया गया है। अ स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग, is wheel in a horizontal circle with a constant speed. Constant speed यानी कि क्या, UCM कर रहा है। If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and the direction of the acceleration? Magnitude and direction of the acceleration. तो मेरे प्यारे दोस्तों, acceleration बोला गया है तो हम लीनियर कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर नहीं। By default acceleration जब बोला जाएगा तो लीनियर ही रहेगा, एंगुलर नहीं रहेगा। Now if you try to understand, ये तो आया UCM आया, क्या आया बोलिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आया कि नहीं आया? हाँ सर जी आया। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आता है तो हमारे पास एक ही तो एक्सेलरेशन है लीनियर में, कौन है, सेंट्रीपिटल, फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, सबसे पहले 1 by 1 व्हाट द रेडियस वैल्यू, रेडियस वैल्यू मैंने अंडरलाइन किया गया है, कितना है, 1 मीटर दिया गया है। अब आता है ओमेगा, ओमेगा के दो फॉर्मूले, 2 पाई n by 60 और 2 पाई इंटू स्मॉल n। जैसा डेटा रहेगा वैसा फॉर्मूला रहेगा। और यहां पे क्या दिया गया है, 22 रिवोल्यूशन कर रहा है 44 सेकेंड्स में। देख लेना, है ना। इसको मैं जनरली ऐसे एक्सप्लेन करता हूं बेटा, क्या कर रहा है ये, 22 रिवोल्यूशन इन हाउ मेनी सेकेंड्स, इन 44 सेकेंड्स। देख लेना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 22 रिवोल्यूशन कर रहा है कितने सेकेंड्स में, 44 सेकंड्स में। ओके बघा, 22 रिव्होल्यूशन 44 सेकंडला, तर n रिव्होल्यूशन पाहिजे आपल्याला किती सेकंड मध्ये, 1 सेकंड मध्ये। एका सेकंड मध्ये जे रिव्होल्यूशन होतात त्याला आपण n म्हणतो, है ना। 22 रिव्होल्यूशन 44 सेकंड्स में, सो इन 1 सेकंड हाउ मेनी रिवोल्यूशन। तो होगा क्या, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जब ये इसके साथ जाता है तो बनेगा क्या, ये रहेगा 22 इंटू 1, क्या रहेगा बताइएगा, 22 इंटू 1, और ये जाएगा इधर 44 इंटू n। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मुझे चाहिए था स्मॉल n, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या आती है, 22 बाय 44। इज इट ओके? यस सर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टेबल याद होना चाहिए। देखो मुझे 22 का टेबल याद है ना, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। यस सर, नो? यस सर, है ना बेटा। बहुत ही टैलेंटेड मास्टर मिला है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो अभी n का वैल्यू क्या आया, 1/2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके चलिएगा, तो मैं निकालता हूं बेटा ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n। ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, n की जो वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 1/2, तो ये लिखूंगा मैं 1/2। अब होगा क्या, ये 2 गेट कैंसल, तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी पाई रेडियन पर सेकेंड। इज इट ओके? अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? हाँ सर जी। ओमेगा मिल गया, रेडियस मिल गया, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई, तो यह आया मेरे प्यारे दोस्तों पाई स्क्वायर। एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द रेडियस नाउ। रेडियस की वैल्यू 1 है। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें क्या मिला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें मिला पाई स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पाई स्क्वायर, यूनिट जो आएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी। सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको डायरेक्शन तो मालूम ही है, क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी
है ना, वो रहेगी टुवर्ड्स सेंटर। बोलो क्या रहेगी? टुवर्ड्स सेंटर। इज इट ओके? यस सर, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल। चलो बेटा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, स्क्रीन पे पॉज करके लिख के लीजिएगा। लिख के लिया? हाँ है ना? हाँ सर। नाउ वी आर गोइंग टू जंप आउट टू द नेक्स्ट वन। देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। A particle is rotating with constant angular acceleration, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, constant angular acceleration on a circular track. If its angular velocity changes from 20 pi radian per second to 40 pi radian per second, यहाँ पे अभी angular speed बदल रही है in 10 second, कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड. What are the number of revolution that the particle has completed during this time? ओहो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जब भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला है थीटा बाय 2 पाई। बोलिएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन? इट इज थीटा बाय 2 पाई, है ना। थीटा बाय 2 पाई ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला आता है। एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो डेटा है हमारे पास, वो डेटा को हम यूज करेंगे और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। डेटा अगर आप देखोगे ना बेटा, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड दी गई है ओमेगा 1, बोलिएगा कितना है वो? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहां मैं लिखूंगा ये 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, फिर बाद में एंगुलर वेलोसिटी दूसरे की तरफ चले गई और ये कितना है? ये है 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कितना ड्यूरेशन लगा? टाइम का वैल्यू है 10 सेकेंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना डेटा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है, मगर मुझे अब चाहिए थीटा की वैल्यू। बताइएगा किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू। अब अगर मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ऑफ कोर्स काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों हर काइनेमेटिकल इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, बराबर है ना। omega 2 is equals to omega 1 plus alpha into t, and finally if you want to see theta is equals to omega 1 t plus half alpha t square. Is it okay? Yes sir. अब हर कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो, दो चीजें मैंडेटरी है हर काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज करने के लिए। कौन सर? ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 1। यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 1। नेक्स्ट वन अल्फा अल्फा अल्फा। समझ में आया? हाँ सर। क्या सीखने को मिला बेटा? अगर हमने थोड़ा सा काइनेमेटिकल इक्वेशन को देखे कि बाबा जब भी हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना हो, चाहे लीनियर रहने दो या एंगुलर रहने दो, दो चीजें मैंडेटरी रहेगी। एक रहेगी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा रहेगा एक्सेलरेशन। इज इट ओके? हाँ सर। तो क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है? हाँ है सर। तो क्या मेरे पास एक्सेलरेशन है? नहीं है सर। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को निकाल सकता हूं? हाँ सर। कौन सा फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अभी अल्फा की वैल्यू देखो बेटा, ओमेगा 2 कितना है? 40 पाई, तो यहां लिखूंगा मैं 40 पाई, माइनस ओमेगा 1 कितना है? 20 पाई, तो यहां हम लिखेंगे 20 पाई, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम स्पैन? इट इज द 10 सेकेंड। तो अगर आप अल्फा की वैल्यूज देखते हो, 40 पाई माइनस 20 पाई इज द 20 पाई डिवाइडेड बाय 10 यहां हम लिखेंगे। अब होगा क्या? ये 10 गेट कैंसिल, तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो रहेगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या रहेगी? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। मिल गई? हाँ सर जी मिल गई। अब हमारे पास क्या है? ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, टी है और अल्फा है कि नहीं है सर? हमारा इंटरेस्ट कहां पे है? हमारा इंटरेस्ट है थीटा के ऊपर, बराबर है। तो क्या ये मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? देखेंगे। ओमेगा 1 मालूम, टाइम मालूम, अल्फा मालूम, टी स्क्वायर मालूम। सो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला थीटा के लिए। तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इज इट ओके? हाँ है ना? हाँ सर। तो आगे क्या रखेंगे बेटा हम? ना व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर, देख सकते हो थीटा के लोकेशन पे थीटा आया, ओमेगा 1 की वैल्यू है 20 पाई, तो ये आया बेटा 20 पाई इनटू टाइम टी की वैल्यू है 10 सेकेंड प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा कितना आया?
2 पाई आया इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर आया। तो थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा, यहां आएगा 200 पाई प्लस यहां देखेंगे कितना आता है ना, यहां 2 गेट कैंसल, 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई, ये आया 100 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई बताइएगा, थीटा की वैल्यू आई 300 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं सर जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्या पूछा है रे बाबा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, वो है थीटा बाय 2 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है बताइएगा, 300 पाई डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई, है ना बेटा। ये पाई गेट कैंसल, 2 1 जा, यहां पे आया 150। तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन रहेगा, बोलो क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा 150। कितना रहेगा बताइएगा, 150 रहेगा। इज इट ओके? बोलो हाँ या ना, हाँ सर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है एंड इट्स सॉल्यूशन है स्क्रीन पे, पॉज करके लिख के लीजिएगा, पॉज करो और लिख के लेना। बहुत ही सिंपल बात समझ के लेना। क्या, जब भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया तो क्या यूज करेंगे हम, थीटा बाय 2 पाई। इज इट ओके? यस सर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर्स एक्सेलरेशन और न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and surely the mind is going to blast in that particular lecture। बने रहिएगा VIP टीम के साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, सीखिएगा फिजिक्स बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। See you in the next class, till then stay home, stay safe, study only physics। Thank you।